बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पंजाब में नर्सिंग के एडमिशन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। बीएस जो है नर्सिंग है 4 साला कोर्स है, उसमें दाखिले जो है उसका इश्तिहार आ चुका है। अप्लाई करने की जो तारीख़ है 24 जून 2022 है और इसमें सिर्फ़ फ़ीमेल जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और वो भी गैर शादीशुदा होनी चाहिए। उनके लिए क्या हदायत हैं, किस तरह अप्लाई करना है, आज हम इस वीडियो में उसकी मुकम्मल आपको गाइडलाइन देंगे। सबसे पहले तो आपके सामने है ये सारे हॉस्पिटल हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये होता था कि आप अपने ज़िले में या दूसरे ज़िले में जाते थे तो नंबर की कटौती होती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ये 28 कॉलेजेस हैं, इनमें आपका एडमिशन ओपन है, तो आपका किसी में भी मेरिट बन जाए तो आप उसी में जाके अपना जो है वो कर सकते हैं। आपका जो नर्सिंग है वो आप एडमिशन हो जाता है तो आप कर सकते हैं। ये 28 कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में जो है 50 सीटें हैं। इसमें सबसे पहले तो आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बतौर लाज़मी मज़ामीन होने चाहिए, उसमें कंप्यूटर वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसी तरह एफएससी भी आपकी प्री मेडिकल हो और उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो और इसमें जो आपका रिज़ल्ट हो तस्लीम शुदा बोर्ड में कम अज़ कम आपने 50% मार्क्स लिए हों तो आपका जो है दाखिला हो सकता है। ये आप इन 2 शराइत अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उसके बाद आपका मेरिट है। मेरिट का जो तयन है वो एफएससी प्री मेडिकल के हिसाब से किया जाएगा। एफएससी प्री मेडिकल में आपके जितने मार्क्स होंगे उसकी जो है वो उन्हीं की से ही आपका मेरिट बनेगा और उसमें मैट्रिक के मार्क्स नहीं मिलाए जाएँगे। लेकिन अगर एफएससी में 2 तालिब इल्म ऐसे आ जाते हैं जिनका सेम नंबर है, तो सेम नंबर हैं दोनों के ही और उन को दोनों को अगर एडमिशन दिया जाए तो 51 जो है वो सीट्स बन जाएँगी। ज़ाहिर है 50 सीटें हैं, 49 एडमिशन हो गए, जो 50वाँ बच्चा है उसका और 51 वाला जो होता है, उन दोनों के नंबर सेम हैं तो किनको दिए जाएँगे? किनको जो है लिस्ट में डाला जाएगा, किसका एडमिशन होगा। तो ऐसी सूरत अगर होती है तो उसमें इन दोनों के मैट्रिक के मार्क्स देखे जाएँगे और उसकी बुनियाद पर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैट्रिक में भी उनका सेम हो जाता है नंबर, सेम हो जाते हैं तो फिर इनकी उम्र की बालाई सतह जो है यानी कि जो उनकी उम्र जिसकी थोड़ी होगी उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। इन दोनों की बलाई सतह के हिसाब से देखा जाएगा और उस वक़्त भी अगर तयन जो ये करेंगे तो मेरिट पर ही होगा और वो महकमा स्पेशलाइज़्ड हेल्थ केयर जो एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो फ़ैसला करेगा कि इन दोनों में से किसको देना चाहिए एडमिशन। तो ऐसी सूरत में उनका फ़ैसला हतमी तसव्वुर किया जाएगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। पूरे पंजाब से कोई भी फ़ीमेल जो बच्ची है वो इसमें जो फ़ीमेल जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। अज़दवाजी हैसियत की शर्त है कि गैर शादीशुदा होना चाहिए, शादीशुदा के लिए ये नहीं है और अनमैरिड जो भी लड़की होगी वो इसमें अप्लाई कर सकती है और सिर्फ़ ये जो है गर्ल्स के लिए हैं, इसमें बॉयज़ नहीं कर सकते। बॉयज़ के लिए अलहदा से नर्सिंग के एडमिशन होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ीमेल के लिए है। उम्र की हद जो है, जिस दिन आपने अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ है आपके सामने, जो अभी हमने आपको बताई है, उस तारीख को यानी कि 24/6/2022 को आप 25 साल से ज़्यादा ना हों। 25 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैट्रिक जो है वो उन्होंने यही कहा है कि इसकी तरजीह जो होगी मेरिट की वो जो होगा खालिस्तान जो होगा वो मेरिट बनेगा। इसमें कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी, कोई सिफारिश वगैरह नहीं मानी जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएससी के नंबरों की बुनियाद पर ही आपका एडमिशन होगा। और इसकी जो डिपार्टमेंट है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने ये जो मांगे हैं दाखिले तो इस दफ़ा ये ऑनलाइन मांगे हैं, जैसे कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने ऑनलाइन ही लिए थे। उम्मीदवार का इनका जो पोर्टल है उस पर आप अगर गूगल पर लिखते हैं pnaa.phf.gop.pk, ये आपके सामने भी है। यही आप अगर उसमें लिखते हैं तो आप इनके डायरेक्ट हो जाएँगे इनके फॉर्म पर, तो वहाँ कुछ आपके चीज़ें माँगी जाएँगी, आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह, मैट्रिक, एफएससी के नंबर वगैरह, तो उसको आप वहाँ फ़िल करेंगे
और साथ आप मैट्रिक, एफएससी, शनाख्ती कार्ड वगैरह या डोमिसाइल वगैरह है, या तस्वीर वगैरह है, वो आपने वहाँ पे अपलोड भी करनी होगी और वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए। वो आप अपलोड कर सकते हैं और ये सारा प्रोसीजर जो है वो आपका मोबाइल से हो सकता है। फिर उसके बाद उम्मीदवार की सहूलत और रहनुमाई के लिए जो हदायत दी गई हैं वहाँ पे वो पढ़ लीजिएगा, वो यही है सारी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा कुछ और भी हो सकती है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन जो आपने अप्लाई करना है, पोर्टल मैंने आपको बता दिया, फिर एक दफ़ा सुन लें, PNNA.phf.gop.pk। इस पर जाके आपने अपनी दरख्वास्त देनी है और 24/6/2022 तक अब डेट है, उससे पहले-पहले आप इसको जमा करवा सकते हैं। और सबसे अहम बात सुन लें, उम्मीदवार जो भी हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ₹500 बतौर प्रोसेसिंग फ़ीस उन्हें अदा करनी होगी। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है बैंक ऑफ द पंजाब की किसी भी शाख में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अकाउंट नंबर आप जमा करवाएँगे। और अकाउंट नंबर है, नोट कर लें, 65808830600077। इसमें आपने जमा करवानी होगी और ये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और ये नाक़ाबिले वापसी होती है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं होगा तो ये फ़ीस आपको वापस नहीं की जाएगी। और इसमें आप तरजीह दे सकते हैं किस मेडिकल में आपने एडमिशन कहाँ पे किस हॉस्पिटल में आपने एडमिशन लेना है या किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है। जैसे कि एमबीबीएस वाले वो होते हैं, जैसे जिस पर आप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर, जिसमें भी ये 28 कॉलेजेस हैं, तो आप 28 में ही अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इनकी तरतीब लगा सकते हैं। सबसे पहले आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वहाँ ना होगा तो दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, जिसको भी आपने रखना है वो कैटेगराइज़ जो है वो आप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी आपका मेरिट बनेगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जी इसके लिए, जो आपने अप्लाई करना है। और सबसे मज़े की बात जो है कि अगर इसमें आपका अप्लाई हो जाता है, अप्लाई होने के बाद आपका मेरिट भी बन जाता है, तो आपकी समझ लें कि एक तरह की जॉब लग गई है। और उसमें होगा क्या, 31,470 रुपए आपको माहाना बतौर वज़ीफ़ा दिया जाएगा। और इसका जो वज़ीफ़ा होगा वो समझ लें कि जैसे ही 4 साल हैं आपके, तो 4 साल तक आपको ये वज़ीफ़ा मिलता रहेगा। और जब आप फ्री होंगे तो फ़ौरन से पहले भी जॉब भी मिल जाती है। इस नर्सिंग की पाकिस्तान में बहुत शॉर्टेज है, इसलिए जो भी नर्सिंग से बच्चे फ़ारिग होते हैं तो वो फ़ौरन उन्हें जॉब मिल जाती है। तो इसलिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो आप जॉब के हवाले से बेफ़िक्र हो जाते हैं, जॉब आपकी यकीनी हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए।